ओके सो हेलो गाइस, कैसे आप सब अच्छे होंगे, अपने अपनी लाइफ में एकदम ज़बरदस्त कर रहे होंगे। सो देख पा रहे होंगे आप, आज आ चुके हैं हम लोग फिर से ड्यूक 250 पे। ड्यूक 250 को ज़्यादा ही प्यार कर रहे हैं आप लोग। उसकी सारी वीडियोस भैंसे यहाँ का आप लोगों ने तगड़ी खींच रखी है। खासकर स्पीड की तो इतने नहीं खींच रहे हो, पर ये आप लोगों की तरफ से और आई थी कि भैया एक ड्यूक 250 और स्पीड 400 बनाना वीडियो, तो बना देंगे। लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है उससे पहले कि सही में मतलब इन दोनों बाइक्स को कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि इंजन कैपेसिटी और बाकी चीज़ों के हिसाब से काफ़ी डिफर करती है। हाँ मैं मानता हूँ प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी सिमिलर है, तो कईयों का रहता है कि इस प्राइस में हम लोग ड्यूक 250 ऑप्ट करें या फिर स्पीड 400 ऑप्ट करें। वो आई एग्री, बट चलो कोई नहीं, बना लेंगे। ये वीडियो उस चीज़ की वजह भी नहीं है। अभी काफ़ी दिन हो गए थे वीडियोस कर नहीं पा रहे थे, और वीडियोस ना करने का रीज़न था क्योंकि भैया थोड़ा सा बिजी चल रहे थे, थोड़ा सा काम वाम से पंजाब जाना पड़ गया था। अभी थोड़ा बारिश का सीन बहुत चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा ट्रैवल वीडियोज़ वगैरह करूँ, मोटो व्लॉग्स बनाऊँ, ट्रैवलिंग व्लॉग। लेकिन द थिंग इज बरसात का मौसम चल रहा है और मतलब हालत टाइट हो रखी है। कहीं भी जाना खतरे से खा लेने। अभी ये तो हम थोड़ा सा बिल्कुल बॉर्डर पे आता है अपना शहर, तो थोड़ा फ्लैट है और साथ ही में पहाड़ है। हार्डली 10 किलोमीटर बाद दिक्कत नहीं है यहाँ पे उतनी, लेकिन वही है ना, अब घूमने जाना है तो प्लेन में अपन लोग जाते नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और पहाड़ों में जाएंगे तो ऑब्वियसली अभी सिचुएशन बड़ी ख़राब चल रही है, और खासकर उस जगह की जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, मंडी का। तो मंडी में तो भाई साहब लिटरली हालत ख़राब हो रखी है। प्रे करें उन सब के लिए। और अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो डोनेशंस वगैरह का भी सीन चालू है, शायद सीएम की वेबसाइट या जो भी है उधर से। अगर कुछ रहेगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आप जितना हो सके उतना करने की कोशिश करिएगा। तो चलो अब आते हैं बैक टू टॉपिक। ये हो गई पहले ब्रीफिंग थोड़ी सी। तो आज के हम करने वाले हैं, आज हम इस बाइक का रिव्यू करने वाले हैं, डिटेल्ड रिव्यू। और डिटेल्ड रिव्यू में हम 2-3 पार्ट्स में इसको रखेंगे। एक में हम बात करेंगे इसके स्पेक्स की, एक में आपको करेंगे इसका वॉक अराउंड, कहाँ पे कैसी कैसी दिखती है, और जो तीसरी चीज़ है वो रखेंगे हम इसका एक वर्डिक्ट, और चौथी जो है वो अपना मतलब यूज़ करके कैसी। चलो वो तो ओनरशिप रिव्यू में डाल देंगे, इसमें रहने देते हैं। शुरू करते हैं इसी के साथ चीज़ों को। ओके सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता होगा ड्यूक 250 2025 मॉडल है। अपन लोग ने मार्च में परचेज़ करा था। और सबसे पहले आऊँगा मैं इसकी कॉस्टिंग पे। इसकी कॉस्टिंग देखो 2,28,000 रुपये एक शोरूम थी यहाँ पे अपना सोलन में। और हो सकता है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग रहे, थोड़ा बहुत वेरी करती है। जैसे साउथ में थोड़ा सा महंगी रहती है ये चीज़ें, और नॉर्थ में अपने पास तो खैर यहाँ हिमाचल को थोड़ा सा सस्ता रहता है। तो हो गया इसके प्राइसिंग का ऑन रोड आते आते अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो आपकी 2.6 के आसपास पहुँच जाएगी, है ना। और ये हो गया इसका प्राइसिंग का। अब आते हैं हम इसके, जैसे हम बैठे ही हैं ऑब्वियसली, हम सीट पे बैठे हैं तो सीट के बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया सीटिंग जो है ना इसकी बहुत कंफर्टेबल है। अगर आप 2 लोग हो तो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। और मतलब अच्छी इन द सेंस ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब कुशनिंग बहुत तगड़ी है या जो भी है। सीटिंग पोस्चर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 2 लोग बैठे हैं, पिछले वाला भी इजीली बैठ सकता है, आगे वाला जो राइडर है वो भी इजीली बैठ सकता है, तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाती है उस चीज़ की, ठीक है। ये हो गया हमारा पोस्चर और मतलब हाँ सिटिंग पोस्चर। अब आते हैं हम तीसरी चीज़ की तरफ इसकी, वो है ऑब्वियसली हैंडलिंग। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अभी आराम से मैं चला रहा हूँ, है ना। हैंडलिंग एक नंबर है। क्यों चला पा रहा हूँ? क्योंकि हैंडलिंग एक नंबर है और ज़बरदस्त है चीज़ है। हैंडलिंग में ऐसा कोई इशू नहीं होता। इवन दो जब अगर आप लीन करने के शौकीन हो तो लीन करते हुए भी आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं फेस होएगी। कॉम्पैक्ट है बाइक, छोटी है थोड़ा सा डायमेंशंस में भी, तो पॉकेट रॉकेट टाइप वाला सीन है। वही 390 वाली लुक है। 390 को पहले पॉकेट रॉकेट कहा जाता था, लेकिन अभी इसको ज़्यादा बोले जाने लग गया है। ऊपर से क्या है ना, 250 अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में भी चल रही है, तो इस वजह से मतलब अलग ही बूम चल रहा है अभी 250 का धीरे धीरे, क्योंकि सेगमेंट अब 160 से 200 पे आया, अब 200 से 250 पे जा रहा है धीरे धीरे, तो बेटर है, काफ़ी अच्छा है। अब आते हैं हम इसकी पावर की तरफ। तो पावर फिगर जो है ना इसके वो है 30 PS के अप्रॉक्सीमेटली, और वो है मेरे ख्याल से 9,000 RPM के आसपास। मतलब पूरा पीक पे जाना पड़ेगा तब जाके पीक पावर मिलेगी, क्योंकि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उसमें भी ये कंप्लेन करा था कि इनिशियल मेरे को थोड़ा सा वीक लग रहा है, बट जैसे जैसे इसकी सर्विस होती गई, एक सर्विस हो चुकी है उसके बाद से तो थोड़ा इंजन खुला है तो काफ़ी बेटर हो गया। अब इनिशियल में भी उतना मेरे को दिक्कत नहीं है, बट स्टिल जो इसका पीक परफॉर्मेंस है वो आती है भैया 9,000 RPM के बाद। और वही बात करूँ मैं इसके टॉर्क की, तो टॉर्क जो है ना 25 न्यूटन मीटर का है, और इसी वजह से शायद थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं कि सिबलिंग्स है उनका थोड़ा ज़्यादा है मेरे ख्याल से 35 या 39 के अप्रॉक्स है 390 का। चलो कोई बात नहीं, 390 का क्या ही करने का, बट इसका जो पावर फिगर से हुई गई है। प्लस ये 6 स्पीड गियर बॉक्स वाली बाइक है एज यूजुअल। ऐसा नहीं है कि इसमें 5 गियर मिलेंगे आपको कि 390 से छोटी है। तो बात करूँ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो देख पा रहे होंगे आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
काफ़ी सारे फीचर्स के साथ लोडेड है। इसमें सबसे पहले तो आपकी स्पीड दिख रही है, गियर इंडिकेटर है, उसके बाद हीट अगर हो रही है तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा अभी जहाँ ओके लिखा हुआ है, ये मोड लिखा है उसके नीचे स्ट्रेट करके। आफ्टर दैट यहाँ पे टाइमिंग आ जाती है, यहाँ पे आपका बैटरी का दे रखा है, यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर दे रखा है, ऑटो दे रखा है, प्लस ये ट्रिप है अपना, और एम्प्टी होने के लिए कितना है फ्यूल टू एम्प्टी 130 किलोमीटर पे दिखा रहा है। ये आपका आरपीएम्स हो गए, यहाँ पे यहाँ तक होते हैं। आरपीएम के साथ में ये पतली सी लाइन है ना, इसमें लिखा होता है आपका फ्यूल का। तो काफ़ी चीज़ें देख रहे हो इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दे रखी है। प्लस अगर मैं ऐसे भी दिखाने की कोशिश करूँ तो चेक दिस आउट गाइस, यहाँ पे आप राइड मोड चेंज कर सकते हो। अभी इसमें हमारे 2 मोड आते हैं, स्ट्रीट आता है और ट्रैक आता है। ABS जो है आप ऑन ऑफ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। फिर अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये बाइक की इन्फो आ गई जी, कितने की स्पीड पे चल रही है, और ऐसे अलग से दिखा भी रहा है भैंस क्या, ये सब दिखा रहा है यहाँ पे। देखो चेक दिस आउट, सर्विस का भी दिखा देगा यहाँ पे आपको। प्लस उसके बाद ये रही आपके ट्रिप इन्फो। नेविगेशन का सिस्टम भी है, आपको फ़ोन से करना पड़ेगा, बट वो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया। अगर क्योंकि ब्लूटूथ, इसमें ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, और अगर आपको कोई कॉल वॉल आएगा तो कॉल यहाँ नीचे शो होता है, तो आप पिक कर सकते हो। आवाज़ कम लग रही है क्योंकि इंटरकॉम लगा है, मतलब समझ गए ना। कनेक्शन का सीन तो भाई साहब ज़बरदस्त है, ब्लूटूथ होना एक बहुत हेल्प कर देता है, अदरवाइज कई बार पता नहीं लगता। तो जो मैं कह रहा था ना कि आपको ग्रीन ग्रीन सा मतलब कॉल का दिखता है, वो देखो कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी रैंडमली कॉल आ गई थी तो ऐसा सीन है कुछ। बाकी इसमें क्विक शिफ्टर आता है स्टैंडर्ड, तो एक वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आती है। और यही थी कुछ इसकी मेजर सी चीज़ें, और तो मैं क्या ही घुसूँगा इसके पीछे। बट आपको एक बार रुक के चीज़ें दिखाने वाली है वो दिखाता हूँ, सो दैट आप थोड़ा सा समझ सके। लाइक टायर्स हो गए, लुक हो गई, फ्रंट DRL कैसा है, रियर कैसा है, अपना LED लाइट्स दिखने में कैसी है, ओवरऑल मतलब सारा दिखाता हूँ। एक बार कहीं साइड में यहाँ रोक लेता हूँ। ओके सो गाइस चेक दिस आउट, ऐसी है कुछ बाइक दिखने में। आपको एक बार चारों तरफ से दिखाता हूँ मैं। वॉकअराउंड ले लो, देख रहे हो क्या प्यारी दिख रही है, जबरदस्त। मैं रोड के साइड में खड़ा हूँ अभी, तो यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। कुछ चीजें इसमें अभी हो नहीं रखी, वो भी दिखाएंगे आपको। तो चलो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो आपको दिखाई दिया था, बट एक बार आपको ऑन करने का सीन दिखाता हूँ कैसे होता है। ये देखिए, रेडी टू रेस पूरा ऐसे आएगा। स्विचेस की बात करूँ, ऐसे कुछ स्विचेस आपको देखने मिलते हैं, काफी प्रीमियम फिनिश के साथ आते हैं। यहाँ से आपकी लाइट हो जाती है चेंज, हाई करनी है, लो बीम करनी है। ये आपका चारों इंडिकेटर्स के लिए हो गया, हजार्ड बोले तो। ये हो गया हॉर्न, ये हो गए आपके नॉर्मल सा स्विचेस इंडिकेटर के। आफ्टर दैट ये बड़ा प्रीमियम दे रखा है किल स्विच इन्होंने, और यहाँ से बाइक चालू हो जाती है, किल बटन जो भी है। अब उसके बाद तो फ्रंट से अगर आपको दिखाऊं तो ये डे टाइम रनिंग LED आपको देखने को मिलती है, जो कि सिर्फ ड्यूक 390 में आती थी, अब इसमें भी आती है। काफी प्यारी दिख रही है। और ऐसी है कुछ इसकी हेडलाइट। अब आपको हाई बीम करके दिखाता हूँ, चेक दिस आउट। रात में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, बट कुछ ऐसा सीन है। फिर आते हैं हम इसकी इंडिकेटर्स की तरफ। वही यूजुअली जो इंडिकेटर्स आते हैं सब में, वही इंडिकेटर्स है इसके, काफ़ी अच्छे हैं और अंदर छुपे हुए हैं यहाँ पे देख रहे हो। फिर आता हूँ मैं इसके फ्रंट टायर की प्रोफाइल की तरफ। तो चेक करो, आगे भी अपोलो मिल रहा है आपको, रियर में भी अपोलो मिल रहा है आपको। कई लोगों का ये है कि MRF भी दे रहे हैं अभी, बट अपन लोग के पास अपोलो वाला है भाई। तो दिस इज 150 सेक्शन, ठीक है, 17 इंच ऑब्वियसली, एंड दिस इज 110 सेक्शन, ठीक है। आफ्टर दैट दिस इज LC4C इंजन, जो कि अपना ड्यूक का आता है, और ये बड़ा प्यारा लगता है। इसका जो रियर मोनोशॉक है ना, वैसे साइड में लगा रखा है, बीच में नहीं है। आफ्टर दैट ये इसकी रेडिएटर ग्रिल लगी हुई है, जो कि थोड़ी सी कर्व्ड है, देख पा रहे होंगे आप। आफ्टर दैट ये साइड पैनल से जो बड़ा प्यारा बना देता है, यहाँ पे हम लोगों ने टैंक ग्रिप लगाई है, और चीजें इसने अभी लगवाई नहीं साले ने। पीछे से देखोगे तो कुछ ऐसी दिखती है इसकी टेल लाइट, काफी प्यारी है, T शेप में। फ्यूल टैंक जो है इसका वो भी काफी ठीक ठाक है। इसके जो फ्रंट वाले आप सस्पेंशन देख रहे हो, 43 mm का ट्रैवल है इसमें। USD फोक्स है फ्रंट वाले, जो कि प्यारे लगता है। अगर गोल्डन में होते तो और प्यारे लगते हैं, लेकिन ऐसे भी अच्छे लगते हैं। सस्पेंशन का ऐसा सीन है। रियर ऑब्वियसली आपको दिखा दिया था मैंने, ये मोनोशॉक है, इसमें आपका प्री लोड एडजस्टेबल रहता है। एंड डिस्क आप देख पा रहे होंगे काफी बड़ी दिख रही है, क्योंकि 320 mm की, और जो रियर इसकी डिस्क ब्रेक है वो है हमारी 230 mm की। चेक दिस आउट, ये वाली बड़ी प्यारी डिजाइन बना रखा है, बीच से पूरी खाली कर रखी है KTM ने। ऊपर से अगर मैं बात करूँ इसके ABS की, तो आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे अपना पीछे भी है और फ्रंट में भी, दोनों में ड्यूल चैनल ABS देखने को मिलता है अपन लोग को। बाइक काफी लाइट वेट है, अप्रॉक्सीमेटली 163 kg के आसपास है, जो कि इसको चलाने में बड़ा प्यारा बना देती है, बड़ा मतलब इजी टू हैंडल हो जाती है। एक बार इस पे आपको बैठ के भी दिखाता हूँ बंदे को। इसकी 5'7" है, मेरी 5'6" है, 800 mm की सीट हाइट है। आराम से देख पा रहे होंगे, पैर इसके पूरे लग पा रहे हैं, दोनों लग रहे हैं, और दोनों लग रहे हैं ना, दोनों पैर पूरे लग पा रहे हैं। तो कुछ ऐसा है, अगर आप छोटे भी हैं तो आपके लिए सही रहेगी, थोड़ी सीट हाइट अच्छी है इसकी। वही बात करूँ इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 155 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि पहाड़ों में जबरदस्त ऑफ रोड वगैरह थोड़ा बहुत करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक बार ही मैंने जैसे बताया था, इसका फ्रंट का भी LED है, रियर का भी LED है। एक बार चारों इंडिकेटर्स भी चला के दिखाता हूँ कैसे दिखते हैं। एक बार इसको ऑन भी करते हैं, ताकि आपको दिन में पता लगे लाइट दिखती कैसी है, ठीक है। चेक दिस आउट, ये इंडिकेटर्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं, लाइट कुछ ऐसी दिख रही है। फिर आते हैं हम इसके रियर पे। चेक दिस आउट, ब्रेक कुछ ऐसी दिख रही है इसके पीछे से जब प्रेस होती है, और इंडिकेटर्स कुछ है, पूरा LED सीन है। एग्जॉस्ट सुनो एक बार,
तो कुछ ऐसा एग्जॉस्ट नोट था, काफ़ी प्यारी आवाज़ है। अब आते हैं इसके फ्यूल टैंक पे। क्रैचेस लग चुके हैं बड़े खतरनाक यहाँ पे, और टैंक पैड लगवा लेता तो सही रहता, अब तक लगवाया नहीं। चलो कोई नहीं। फ्यूल टैंक इसमें आता है 15 लीटर का अप्रॉक्स। तो उम्मीद करता हूँ सारी की सारी जो इन्फो आपको समझ आ गई होगी। एक डिटेल्ड रिव्यू टाइप का हो गया, खड़े होकर भी आपको पूरा दिखा दिया मैंने। अब थोड़ा चलते हुए बात करते हैं, नहीं तो यहाँ खड़े खड़े हालत खराब हो गई इतनी गर्मी में। 15 लीटर का फ्यूल टैंक है, अच्छी खासी माइलेज है इसकी। माइलेज का आप देखना चाहते हो, माइलेज का आप मेरे पुरानी वीडियोस में देख सकते हो, प्राइस बटन में आ रहा होगा, प्लस ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और एक प्लेलिस्ट भी बना रखे, प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो आप लोग। ऐसा सीन है। बाकी ओनरशिप रिव्यूज का जल्दी लाएंगे, बट फिलहाल के लिए एक डिटेल्ड रिव्यू था। अब आते हैं वर्डिक्ट की तरफ। देखो भैया, वर्डिक्ट मेरा यही है कि अगर आपके पास है भैया 2.5-1 लाख रुपए खर्चने को, तो खर्च लो इस पे, क्योंकि इससे बेटर अगर आप 400-400 के चक्कर में पड़ोगे ना, उतनी रिलायबल और उतनी ज़बरदस्त नहीं है चलाने में, और उनकी लुक्स वगैरह भी कुछ खास नहीं है। तो 250 पे तो मेरे हिसाब से ये अभी भैया सबसे बेटर है। हाँ, अभी सुजुकी वगैरह और बाकी कुछ कंपनीज क्या ही है पता होगा आप लोग को, बट जो मज़ा इसका है ना, वो मज़ा उनमें नहीं है। मैंने वो भी चलाई है, इवन दो मैं वीडियोज़ नहीं बनाता उनकी, क्योंकि वैसे व्यूज़ नहीं आते मेरे चैनल पे उससे और कम। तो ऐसा कुछ सीन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ आ गई होंगी चीज़ें, इसकी क्या कुछ फंडा है। और ये मिरर्स का बताना भूल गया था, मिरर्स तो देख ही रहे होंगे आप, मिरर्स कितने प्यारे लगा रखे हैं। डोमिनार में मेरे ख्याल से सेम ही देते हैं, और इसमें भी ओवरऑल आपको फ्रंट से एंड तक का मैंने लुक भी दिखा दी, जो बेसिक इन्फो थी वो भी दे दी। और वर्डिक्ट भी आपको मिल ही चुका है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। एज अ राइटर मुझे तो लगता है भैया बेटर रहेगी बाइक आपके लिए। बाकी तो भैया आपके हाथ में, पैसा आपने खर्चना है। तो चलो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको इस नई वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, बी सेफ एंड स्टे सेक्सी। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।